Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shifali Jain. Now we are going to deal with the questions which are asked in CGL 22 exams. So let's start with the first question. P एक काम को 15 डेज में पूरा करता है जबकि Q उसी काम को 10 डेज में पूरा करता है। अगर दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया और दोनों ने एक साथ 2 दिन काम किया, फिर इसके बाद Q हैड टू लीव, Q ने काम को छोड़ दिया, P ने बाकी काम को अकेले पूरा किया। इस तरह से करते करते हुए पूरा काम कितने दिन में फिनिश होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हिंदी वर्जन ये होगा। नाउ P का 1 डे का वर्क कितना होगा? P का 1 डे वर्क विल बी 1/15। सिमिलरली Q का 1 डे वर्क विल बी 1/10। नाउ एक दिन में दोनों मिलके 1/15 प्लस 1/10 वर्क फिनिश करेंगे। दैट मीन्स 25 डिवाइडेड बाई 150। सो आंसर विल बी 1/6। 1 डे में वो 1/6 वर्क पूरा कर रहे हैं। सो 2 डेज में दे विल फिनिश 2/6 वर्क। दैट मीन्स 1/3 वर्क। ओके, एंड द रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क मेरा 1 है, उसमें से 1/3 वर्क पूरा हो गया है। सो रिमेनिंग वर्क विल बी 1 - 1/3। दैट मीन्स 2/3 वर्क जो है P अकेले फिनिश करना है विद द एफिशिएंसी 1/15। तो उसको कितना टाइम लगेगा उस वर्क को पूरा करने में? सो जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 10 आएगी। दैट मीन्स P विल टेक 10 डेज टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। नाउ इस क्वेश्चन में पूछा गया है पूरा काम कितने दिन में फिनिश हो रहा है। 2 दिन तो दोनों ने मिलके काम पूरा किया और नेक्स्ट 10 डेज P ने अकेले फिनिश किया। सो इन टोटल 12 डेज दे हैड टेकन टू फिनिश द वर्क। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज आस्क्ड इन एवरी एग्जाम्स। A किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, B उसी काम को 20 दिन में और C को 40 डेज लगते हैं। ठीक है, अगर A हर तीसरे दिन B और C की हेल्प से काम पूरा कर रहा है तो इस तरह से करते हुए उन तीनों को कितने दिन लगेंगे उस काम को फिनिश करने में? सो हम पहले तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे। A की एफिशिएंसी 1/10 है, B की एफिशिएंसी 1/20 और C की एफिशिएंसी 1/40। पहले 2 दिन तो A अकेले काम कर रहा है, तो पहले 2 दिन का कितना काम हुआ? 1/5 काम हो गया। अब नेक्स्ट 3rd डे तीनों मिल के काम कर रहे हैं, मीन्स 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/40। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7/40। मीन्स 3rd डे 7/40 वर्क हो रहा है और पहले 2 दिन 8/40 वर्क पूरा हो रहा है। तो मीन्स स्टार्टिंग के 3 डे कितना काम हो रहा है? 8/40 प्लस 7/40। दैट मीन्स 15/40। नाउ हमको एक ऐसा नंबर से 15 को मल्टीप्लाई करना है कि उसका मल्टीपल 40 या 40 से कम आए। तो 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 15 × 2 मीन्स ये 2 दिन इन्होंने ऐसे किया। मीन्स फर्स्ट 2 डे A ने अकेले किया, 3rd डे तीनों ने मिलके किया। ठीक है, तो 30/40। That means 3/4 work will be finished in 6 days. Okay. Now कितना वर्क बचा है? 1/4। अब 7th डे कौन कर रहा है? A कर रहा है। तो 1/4 माइनस 1/10 जब हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 6/40। ठीक है, नाउ 7th डे मेरा 1/10 वर्क फिनिश हो गया। 6/40 मीन्स 3/20 वर्क बचा हुआ है। अब 8th डे कौन करेगा? फिर A करेगा। तो कितना काम हो गया? 1/20 वर्क हो गया, बचा हुआ है काम, क्योंकि 1/10 वर्क फिर से 8th डे पूरा हो गया। अब 9th डे तीनों मिलके करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी क्या थी? 7/40 थी। 7/40 को कितना टाइम लगेगा 1/20 वर्क फिनिश करने में? सी 2/7 डे लगेगा। ठीक है, तो टोटल टाइम अगर इस तरह से करें तो उनको कितना लग रहा है? 8 डेज, 8 × 2/7 टाइम्स लग रहा है उन्हें पूरा वर्क को फिनिश करने में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम पहले तो हम ऐसा नंबर निकाल लेते हैं जिससे कि न्यूमरेटर
को हम मल्टीप्लाई करें और मेरा डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से कम आए, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, सिमिलर क्वेश्चन है बट यहाँ पे दो पीपल इन्वॉल्व हैं। ए अकेले 16 डेज में कोई काम को पूरा करता है और उसी को बी 12 डेज में काम करता है। दोनों ऑल्टरनेट में वर्क कर रहे हैं। ए से वर्क स्टार्ट हो रहा है, पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन ए कर रहा है, चौथे दिन बी कर रहा है। इस तरह से करते हुए काम कंप्लीट कितने दिन में होगा, ठीक है। ये हम कैसे निकालेंगे, सी पहले दिन का 1/16 काम हो गया, दूसरे दिन का 1/12 हो गया। सो जब इसको आप सॉल्व करोगे 28/16 इंटू 12 आएगा, दैट मीन्स 7/48 वर्क, ठीक है। अब हमको 7 को इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 48 या 48 से कम आए, तो 7 इंटू 7 49 हो जाएगा। तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 6 पेयर्स बन जाएंगे ऐसे कि ऑल्टरनेट डेज में कर रहे हैं। 6 पेयर्स मीन्स 12 डेज, क्योंकि 6 पेयर्स में कितने दिन आ गए, हर एक पेयर में 2 दिन, क्योंकि फर्स्ट डे ए कर रहा है, नेक्स्ट डे बी कर रहा है। तो ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे मेरे पास, 6 पेयर्स। सो 12 डेज तो में कितने फिनिश हो जाएगा काम, 42/48। दैट मीन्स आप इसको जब कैंसिल करोगे 21 2 2 3 7 21 3 8 24, तो 7/8 वर्क फिनिश हो गया, ठीक है। 6 पेयर में मीन्स 12 डेज में 7/8 काम पूरा हो गया। नाउ बचा कितना वर्क, 1/8 वर्क बचा। तो नेक्स्ट डे ए करेगा 13th डे में, तो ए जब करेगा तो 1/16 काम करेगा। तो 1/8 में से 1/16 काम ए ने कर दिया, तो बचा हुआ कितना काम हुआ, 1/16 काम, ठीक है। अब 1/16 काम करना है बी को, वो कितने दिन में पूरा करेगा विद द एफिशिएंसी 1/12, ठीक है। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू 3/4 आई, ठीक है। दैट मीन्स उसको 3/4 ऑफ द डे, दिन का 3/4 टाइम बी को लगेगा कि काम फिनिश हो जाए। उसको पूरा दिन नहीं लग रहा है, 3/4 टाइम वो ले रहा है। दैट मीन्स वर्क विल बी फिनिश इन 13 3/4 डेज, ओके। 12 डे तो उन्होंने पेयर वाइज कर लिया, 13th डे ए की बारी आई और 14th डे का 3/4 पार्ट में वो वर्क फिनिश हो जाएगा, ओके। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी ट्रिकी बट यू नीड टू सॉल्व इट वेरी केयरफुली बाई सीइंग दिस मेथड। और हाँ, इस क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्क स्टार्ट कौन कर रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में बी से स्टार्ट हो रहा होता काम, तो क्या होता, 13th डे बी की बारी आती, ठीक है। तो क्या होता, 1/8 माइनस 1/12 हम करते हैं, दैट मीन्स 4/96, 1/24 वर्क बाकी रह जाता। अब 1/24 वर्क फिनिश करना है विद द एफिशिएंसी 1/16, तो हम क्या करते हैं, मेरा आंसर आता 2। सो x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर पेयर में काम कर रहे हैं, सॉरी 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, यहाँ पे 8 इंटू 2 16 एंड 8 इंटू 3 24। तब कितना टाइम लगता, 13 2/3 डेज लगता अगर बी से स्टार्टिंग होती, और ए से स्टार्टिंग है इसलिए कितना टाइम लग रहा है, 13 3/4 डेज लग रहा है। सो प्लीज बी केयरफुल which person is starting and with which efficiency, okay। now see the next question, 16 men एक काम को 12 डेज में पूरा कर रहे हैं। इसी तरह से अगर 24 चिल्ड्रन लेते हैं तो वो उसी काम को 18 डेज में पूरा करेंगे। अब हमने क्या किया, 12 men और 8 चिल्ड्रन ने काम करना शुरू किया। 8 दिन तो 12 men और 8 चिल्ड्रन ने काम किया। 8 दिन के बाद 3 चिल्ड्रन ने और ज्वाइन काम कर लिया, क्यों कि काम जल्दी फिनिश हो जाए। इस तरह से करते हुए जो रिमेनिंग काम है, 8 दिन के बाद वाला काम है, वो कितने दिन में फिनिश होगा। तो 16 men की एफिशिएंसी क्या थी, 1/12 थी। तो 1 man की एफिशिएंसी
कम होगी और कम होगी, क्योंकि 16 मैन की एफिशिएंसी जब 1/12 है तो 1 मैन की एफिशिएंसी और कम होगी, दैट मीन्स 1/16 इंटू 12 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 8 मैन की एफिशिएंसी क्या होगी, सॉरी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 24 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी क्या होगी, 24 चिल्ड्रंस एफिशिएंसी 1/18, सो 1 चाइल्ड की एफिशिएंसी हो गई 1/18 इंटू 24। नाउ 8 डेज काम हो रहा है, 12 मैन ने किया है, एक मैन की एफिशिएंसी 1/16 इंटू 12 है, तो 12 मैन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 12/16 इंटू 12, ज़्यादा होगी एफिशिएंसी, सो 1/16 प्लस 8 चिल्ड्रेन, 8/18 इंटू 24 आप कर लोगे, तो ये क्या हो गया 1/16 प्लस 1/54। ये कितने दिन काम कर रहे हैं, 8 डेज काम कर रहे हैं, दैट मीन्स 1/2 प्लस 27। ठीक है, तो 27 प्लस 8 35 डिवाइडेड बाई 54, सो 8 डेज में 35/54 वर्क पूरा हो जा रहा है, तो बचा हुआ वर्क कितना होगा, 1 माइनस 35/54, 5 ना, सो बचा हुआ वर्क हो जाएगा मेरे पास 19/54। अब 19/54 वर्क करने के लिए कितने लोग हैं मेरे पास, एक तो 12 मैन तो थे ही, 12 मैन, वेट 12 मैन की एफिशिएंसी क्या थी 16 इंटू 12, नाउ कितने चिल्ड्रन है, 11 चिल्ड्रन है, क्योंकि 3 चिल्ड्रन और इंक्लूड कर लिए गए, 11 प्लस 18 इंटू 24। अब इसी काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, विद दिस एफिशिएंसी 19/54 वर्क इनको पूरा करना है। ठीक है, सो 1/16 प्लस 11/18 इंटू 24 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 19/54। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे और आपकी वैल्यू x की आ जाएगी। ओके, दिस इज द रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड बाय दीज मैनी पर्सन in x days. So that's all for today. We will deal with some more questions in our next video. Thank you so much for watching my video. Please subscribe मत करना भूलिएगा मेरे चैनल को, and like ऑप्शन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। बाय बाय।